हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना लेट नाइट स्टडी व्लॉग्स शेयर कर रही हूँ। और अभी आपने जैसे टाइम देखा 11:30 होने वाले हैं, 11:25 होने वाले हैं अभी। और अभी मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है क्योंकि ये जो क्रिशा है अभी 11 बजे सो गई थी। तो कभी उस एक फ़िक्स टाइम नहीं है, वो क्रिशा जो है 11 से 12 बजे के बीच में सो जाती है। तो जैसी वो सोती है तो तब से उसके बाद मैं एकदम से पढ़ाई करना स्टार्ट कर देती हूँ। जैसा कि पता ही है, मॉर्निंग में भी कम ही टाइम मिलता है, फिर जो दोपहर को सोती है तब पढ़ती हूँ, फिर थोड़ा सा कभी कभार सुबह उठ जाती हूँ। सुबह एकदम अभी डेली में सुबह रूटीन नहीं बन पा रहा है, तो रात को तो मैंने मोस्टली बना ही लिया है डेली रूटीन। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ ये जो भी सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस वगैरह होते हैं, जनरल नॉलेज वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, तो मैं उस टाइप के क्वेश्चन कर रही हूँ। जैसे ये सॉल्विंग के होते हैं जो रीजनिंग वगैरह, तो मैं वो सॉल्व कर रही हूँ। जो सॉल्विंग वगैरह होते हैं उसका मैंने अलग से एक रजिस्टर बना रखा है। तो जो सॉल्विंग वगैरह होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो मैं उसको इस सही वाले रजिस्टर में सॉल्व करती हूँ। तो जो जो पढ़ने वाले होते हैं कि हाँ कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, वो तो मैं देख लेती हूँ, फिर टिक लगा लेती हूँ। पहले मैं खुद से पढ़ती हूँ कि ये आंसर हो सकता है या नहीं हो सकता, फिर उसके बाद मैं आंसर देखती हूँ। और फिर वही है ना, कोई कोई जनरल नॉलेज वाले भी होते हैं और कोई साइंस से रिलेटेड, कोई कम्युनिकेशंस, कोई कंप्यूटर से, मतलब अलग अलग से रिलेटेड होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। जैसे सब एग्ज़ाम वगैरह में ऑब्जेक्टिव टाइप में सब कुछ आ ही जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड आ जाता है, मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं हर एक चीज़। तो मैं वो साथ साथ पढ़ भी लेती हूँ और साथ साथ जो भी सॉल्व करने वाली चीज़ें होती हैं तो मैं वो भी कर लेती हूँ। और यहाँ पर अब मैं दोबारा से ये मैंने अलग बना रखा है, जो सॉल्विंग वाला है वो अलग कर रखा है। और जैसे नोट्स वगैरह बनाने होते हैं, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के होते हैं, कुछ से समझ में नहीं आता कि अगर जो चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही वो हम लिख लें अपने अकॉर्डिंग, जो नोट्स वगैरह बनाते हैं उस चीज़ को देख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। बट कोई कोई चीज़ ऐसी होती है ना कि आप नोट बना लो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है अपने अकॉर्डिंग, जिसको जैसा हिसाब से समझ में आता है उसी के अकॉर्डिंग वो नोट्स बनाता है कि हाँ अगर बाई चांस मुझे वो चीज़ नहीं समझ आई तो मैं नोट्स देख लूँ। तो मैंने वही बना रखा है। और आपने देखा कि मैंने जो रजिस्टर वगैरह अभी नया नहीं ले रखा है, तो आप देख रहे होंगे मेरे पास रजिस्टर पड़े हुए थे पुराने ही, तो मैंने कहा क्यों नए लेने हैं। और बीच में से जो एक मोटा सा रजिस्टर था वो थोड़ा सा फट गया था, तो मैंने कहा कोई नहीं, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी किसी और चीज़ के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं कभी ऊपर कभी नीचे बैठ रही हूँ, क्योंकि ये तो जो आप व्लॉग वगैरह देख रहे हैं मेरा स्टडी व्लॉग, इसमें तो सिर्फ छोटा सा ही है एकदम। बट 2-2.5 घंटे का जो व्लॉग होता है बड़ा, मतलब 2-2.5 घंटे की जो स्टडी होती है वो बड़ी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कंटिन्यूसली एक जगह बैठा नहीं जाता। तो मेरी इस वाली जो बुक है इसकी मतलब मैंने जो बना रखा है रूटीन, 2 बुकें मुझे करनी है। पहले मैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप सारे जो क्वेश्चन होते हैं जिस चीज़ की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, पहले थोड़ा उसे पढ़ती हूँ 1-1.5 घंटे तक। तो उसके बाद में अब ये वाली बुक लेकर आ गई हूँ। देखा होगा ये मेरी है पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक, जो मुझे एग्ज़ाम देना है उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन से भी रिलेटेड, जिसमें आपने सब्जेक्ट में कर रखी है तो उससे भी रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में आता है। तो मैं 1 या 1.5 घंटा उस वाली बुक को, 1 या 1.5 घंटा इस वाली बुक को, जो पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक है, मतलब अलग अलग चीज़ें जो हैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर रखी हैं, तो उसके भी नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर अलग नोट्स, अलग जो नोटबुक है वो कर रखी है। वही है जैसे मैंने बताया, वो फट गई थी तो मैंने उसको उस चीज़ के लिए अलग, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं उस नोट्स के अलग बना रखे हैं। ये थोड़े जो हैं इंग्लिश में इनके वर्ड्स थोड़े मुश्किल होते हैं, कुछ पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो किसी किसी में मैं अंडरलाइन कर लेती हूँ, जो मुझे समझ में नहीं आता किसी किसी में मैं टिक कर देती हूँ। थोड़ा यहाँ पर मैं लिख के नोट्स बना के करती हूँ कि कुछ समझ में ना आए तो लिख लो, तो वो लिखने में ज़्यादा समझ आ जाता है कि इसको इस तरीके से करना है, ये इस तरीके से है। इनमें सन वगैरह, किसी के नाम वगैरह बहुत चीज़ें होती हैं। ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन है इंग्लिश वाली, तो मैंने इंग्लिश से कर रखी है, जैसे मैंने पहले बता रखा है अपने इंट्रोडक्शन के वीडियो में। तो थोड़ा
और मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कभी कभार मैं मोबाइल से चेक कर लेती हूँ। और मैं अभी देखिए मैंने पानी पीने गई थी, मैं तो यहाँ पे भी ग्लास रखा हुआ है, प्यास लग जाती है इतनी देर। और फिर एक जगह देखा मैं पोजीशन चेंज करी जा रही हूँ, एक जगह बैठा नहीं जाता जैसे मैंने बताया एकदम कंटिन्यूसली मेरे से तो नहीं बैठा जाता कि मैं बैठे ही रहूँ, आपको दिखाऊँ कि मैं बैठ गई मैंने पूरा पढ़ लिया, बट मेरे से वो चीज़ नहीं होती। कभी खड़ी होती हूँ, कभी सोफे में बैठ जाती हूँ, कभी नीचे बैठ जाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर मैं दोबारा से मुझे कुछ याद आ गया कि ये लिखना है, तो मैं वो लिख रही थी। तो मैंने 2 चीज़ों की अलग अलग मैंने अभी वो कर रखा है कि टारगेट कि जो MCQ वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं 1-1.5 घंटा उनको दूँ, फिर 1-1.5 घंटा दूसरी बुक को दूँ। 2 या ढाई घंटे तक मैं अभी फ़िलहाल के लिए अभी पढ़ रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में उठना होता है और हाउस वाइफ हैं तो काम वगैरह भी होता है। तो इस तरीके से मैंने अपना लेट नाइट का शेड्यूल बना रखा है। और जहाँ से मैं ख़त्म वगैरह कर लेती हूँ, जो भी जितना मेरा ख़त्म हो जाता है तो मैं उस पेज को ना मोड़ देती हूँ। तो मेरी यहाँ पे पढ़ाई हो चुकी है अभी के लिए, तो फ़िलहाल और टाइम देखिए 2 बजने वाले हैं। तो ये था मेरा आज का छोटा सा स्टडी व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब